नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले मैं आपको अपनी एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं कि भाई वो जो 5 वीडियोस आपने मार्च मंथ के लिए शेयर करी हैं कहां पे देख सकते हैं हम। एंड जो मेरे को मैसेज आ रहे हैं पर्सनल वो ये कि हम मंथली ईयरली सब्सक्रिप्शन, तो हमारा कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने टेलीग्राम कोशिश करा, हम फ्लॉप हो गए पूरी तरीके से क्योंकि हम समझ नहीं थी। तो अभी सब फ्री है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन सब चीजों का फायदा उठा सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। 5 वीडियोस की जो फ्री जो 5 स्टॉक्स की फ्री वीडियो है वो आपको 199 वाले कोर्स में मिलेगी फ्री कंटेंट में। एंड जो 199 वाला कोर्स परचेज करते हैं इसमें 5 स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए 1 साल के लिए रिकमेंड करे गए हैं। वो वीडियो मैंने अपनी 749 के कोर्स में भी, जो कि फंडामेंटल ऑफ इक्विटी मार्केट है, उसमें भी जाके देख सकते हैं आप। वहां पे 5 वीडियो, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियरी होगा क्योंकि वहां पूरे मार्केट को मैंने आपके साथ समझाया कि हाउ टू एनालाइज बैंकिंग स्टॉक, हाउ टू एनालाइज नॉर्मल स्टॉक्स, रिजल्ट्स को कैसे पढ़े। 5 स्टॉक्स की रिकमेंडेशन भी उसी में है जो पोर्टफोलियो के लिए है। मार्च महीने वाली बिल्कुल फ्री में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाके डेफिनेटली देख लेना। और नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करके देखते रहा करिए क्योंकि दिन के दौरान मैं निफ्टी पे कॉल ऑप्शंस में भी काम कभी कभार करवाता हूं। तो ये एक अपडेट थी आपके लिए। अब आते हैं टॉपिक पे। तो सेबी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, बड़ा कदम उठाया है और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इससे कैसे होने वाला है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और क्या है वो नया फैसला वो बताता हूं। आपने ऑपरेटर्स का नाम सुना होगा। ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं जो स्टॉक को। अब ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं शॉर्ट में समझते हैं। ऑपरेटर्स वो होते हैं जो बड़ा पैसा लेके बैठे हैं, एक छोटा स्टॉक पकड़ लिया उन्होंने, क्या कर रहे हैं, खुद ही मतलब खरीदते जा रहे हैं, स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब जब स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जाता है ना, तो जो नया इंसान होता है, नया बिगिनर होता है मार्केट में, उसे लगता है ये खरीद लो जल्दी पैसा बनेगा। पेनी स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं वो लोग, तो वो खरीदने लगते हैं। अब जब ऊपर आ जाता है ना, तो जो ऑपरेटर्स हैं जो अभी तक स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे थे, अब वो अपना सम्मान बेच देते हैं। उन्होंने तो पैसा बना लिया लेकिन रिटेलर्स ने जिन्होंने खरीदा था वो फंस गए। अब वो कंटिन्यू सर्किट टू सर्किट नीचे जा रहा है क्योंकि उन्होंने सब बेच दिया। ये होता है ऑपरेटर प्ले। अब इसी को लेकर सेबी ने बड़ा कदम उठाया है कि निवेशकों को नहीं होगा नुकसान। क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पे सेबी ने इन पेनी स्टॉक्स को, पेनी स्टॉक्स भी एक बार रिकैप कर ले शॉर्ट में, वो स्टॉक्स जिनका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, 100 करोड़, 200 करोड़, 300, 400, 500 करोड़ समथिंग। अब क्या है कि कोई एक बड़ा HNI इन्वेस्टर बैठ गया 500 करोड़ लेके, वो तो घुमा देगा ना पूरे शेयर को। किसी में दम है तो रिलायंस को घुमा के दिखा लो, बस की नहीं है 17 लाख करोड़ रुपए लेके बैठना, ठीक है। तो ये ऐसे स्टॉक्स जिनका मार्केट कैप छोटा होता है, जिनको कोई अपने दम पर हिला सकता है, चला सकता है, वो पेनी स्टॉक में कहीं ना कहीं काउंट करते हैं, ठीक है। अब सेबी ने 3 भागों में डिवाइड करा है। किस किस में? पहला, इनमें नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं क्या, अगर ऐसा है तो उस पर निगरानी बना लो। दूसरा, यहां पे जो शेयर्स हैं, मतलब अगर वॉल्यूम्स ज्यादा आ रहे हैं तो उसकी डिटेल में जांच होगी, प्लस वहां पे उस स्टॉक को, मतलब कि वो कंटिन्यू अपर सर्किट टू सर्किट जा रहा है, तो उसको 5% के सर्किट पे ला दिया जाएगा। यानी 20% का अगर सर्किट था उसका, तो वो 5% के सर्किट पे आ जाएगा। दूसरा ये हो गया, मतलब पहले तो उसमें देखेंगे वॉल्यूम्स ज्यादा तो नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो 5% के सर्किट पे लाके खड़ा कर दो। थर्ड थिंग जो चेक करने वाले हैं वो ये है कि अगर इसमें सर्किट टू सर्किट ऊपर भी जा रहा है, वॉल्यूम्स भी ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर होंगे एक्शंस। अब एक्शन क्या है वो सुनिए। पहला, T2 ट्रेड में डाल दिया जाएगा स्टॉक, यानी कि नो PTST, नो इंट्राडे। आप आज खरीद रहे हो, फिर आप कल भी नहीं बेच सकते, परसों ही बेच सकते हो, ठीक है। और सेकंड, जो सबसे बड़ी चीज होगी, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर सेबी को लगता है कि इनमें वॉल्यूम ज्यादा है, इनमें कंटिन्यू सर्किट लग रहा है और यहां ऑपरेटर प्ले हो रहा है, तो फिर उसको डाल दिया जाएगा G4 में, जहां पे GSM 4 में, जिसमें क्या होगा, स्टॉक में केवल 1 दिन ट्रेड होगा। जी हां, आप हर सेकंड ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहां स्टॉक में केवल 1 दिन आप ट्रेड कर पाएंगे। वो कौन सा दिन होगा, वो भी एक दिन 1 वीक में। मान के चलो आपने कोई शेयर खरीदा मंडे को, ठीक है, वो GSM 4 में चला गया, तो आपने जब खरीद लिया, सर्किट टू सर्किट ऊपर तो जा रहा है वो,
लेकिन फिर आप उसे बेच नहीं सकते, फ्रेश खरीद नहीं सकते। कब खरीद सकते हो? सैटरडे संडे के बाद जो भी ट्रेडिंग सेशन नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, मंडे को होगा तो ठीक है, मंडे हॉलीडे, ट्यूसडे होगा तो ट्यूसडे को एक ही ट्रेडिंग सेशन में आप ट्रेड कर सकते हो पूरे वीकली में, यानी कि हफ्ते में एक ट्रेडिंग सेशन। इससे क्या होगा? ऑपरेटर का गेम खत्म। तो ये एक सेबी का बड़ा नियम, बड़ा कदम उठाया जा रहा है निवेशकों के हित में। शॉर्ट में समझा देता हूं एक बार दोबारा से। सेबी जो भी पेनी स्टॉक्स है उन पे कड़ी निगरानी रखेगा। क्या? एक तो नॉर्मल से वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो उसको लाके खड़ा कर दिया जाएगा 5% के सर्किट पे प्लस T2 ट्रेड में। उसके बावजूद कंटिन्यू सर्किट टू सर्किट लग रहे हैं तो उसको वीकली बेसिस पे एक दिन ही ट्रेड हो सकता है, इस तरीके से कर दिया जाएगा। तो अब जो आप ये सर्किट टू सर्किट लगते हुए देखते हैं या फिर गिरते हुए दिखते हैं किसी पेनी स्टॉक में, वो आपको अब नहीं देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा कदम लिया जा रहा है मेरे हिसाब से, और ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं जिन्हें मार्केट के फंडामेंटल्स के बारे में ज्यादा समझ नहीं है, ज्यादा नहीं देखते हैं, वो इस तरीके के पेनी स्टॉक्स में ट्रैप हो जाते हैं। 2 रुपए से खरीदते हैं, 3 रुपए आ गया स्टॉक, 50% का मुनाफा हो गया। अब खुश तो काफी है, लेकिन अगले दिन से लोअर सर्किट लगने लगा, बेच ही नहीं पाते वो। फिर 2 रुपए 1 रुपए वाला 50 पैसे हो जाता है, 50% गया, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है इन सब चीजों में। इसीलिए कदम लिया गया है। मेरे को ये बहुत पसंद आया। आप लोग भी कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। तो ये जानकारी थी। होप आपको ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।